मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे प्रभु, और धन्यवाद की आशीष को लेकर हम अपने जीवन में बढ़ते रहें। आने वाला समय आशीषित हो। जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी अपनी आशीषों को लेने के लिए चलें, उन सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें और हम सभी अपनी आशीषों को लेकर आपका धन्यवाद करने वाले हों। आपका हाथ हमारे हाथ में बना रहे और हम बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 119, उसका 9वें पद से लेकर के जाएंगे हम 22वें पद तक। Psalm 119 verses 9 to 22 लिखा है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, अपने तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं तो पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं और मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चुतौनियों का मार्ग से मानो उस प्रकाश से के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचनों को न भूलूंगा। अपने दास पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित हैं हुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके रहते हैं। मेरी नामधराई और अपमान को दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चेतावनियों को पकड़े हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो वचन का विषय है वो दो चीजें हैं। परमेश्वर की व्यवस्था को आप मानते हैं और उस व्यवस्था को मानने से आपके जीवन में क्या आशीषें आती हैं। उन दोनों चीजों को जब आप कंबाइन करोगे तो आप परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने आत्मिक दर्शन को या आत्मिक दर्शन के साथ देख पाओगे। पहली चीज, मसीह बच्चों के लिए दाऊद का ये वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। इस चीज को जब आप और मैं अपने जीवन में देखते हैं तो ये आपकी और मेरी बड़ी आशीष है। ये आपका और मेरा बड़ा हाथ है। और जब परमेश्वर आपका हाथ पकड़ता है तो सबसे पहले वो आपको सुधारता है। सबसे पहले वो आपको अपने आप को या आपको परमेश्वर से जोड़ता है। समुपदेशक कहता है, जवानी में, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। आपकी और मेरी आशीष जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रखने की है। आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर के साथ बढ़ने की है। आपको और मेरा मन परमेश्वर के साथ आशीषों को लेने का है। आपको और मेरा विश्वास परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने जीवन को परमेश्वर से देखने का है। और वो कहता है, जवान जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। आज अपनी चाल पर गौर कीजिए। हम क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और बाइबल के मतानुसार मुझे और आपको कैसे चलना चाहिए। कैसे आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से आएगी, कैसा मेरा और आपका हाथ परमेश्वर से जुड़ेगा। क्या मैं अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ बांट सकता हूँ? क्या मैं अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को देख सकता हूँ? क्या मेरा हाथ परमेश्वर से जुड़ा है? या मैं अपने जीवन में क्या आशीषें अपने जीवन में परमेश्वर के साथ लेने का विचार रखता हूँ? सबसे पहली बात है, आप क्या चाहते हैं? What do you want with your life? Whether you want your life with Satan, whether
you wish to see your life with Satan, or you want to be holy with the Holy Spirit. वो कहता है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब मैं और आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो क्या है, तेरा वचन क्या है, हमारे मार्ग के लिए क्या है, रोशनी है। हमें वो परमेश्वर के साथ जोड़ता है, परमेश्वर के साथ बढ़ाता है, और परमेश्वर की आशीषों के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना सिखाता है। वो कहता है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। लिखा मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। एवरी क्रिश्चियन शुड हैव दिस ब्लेसिंग इन देयर लाइफ। पूरे मन से परमेश्वर को खोजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर को खोजो जब वो तुम्हें मिल सकता है, और इस आशीष को खोजकर अपने जीवन में बढ़ो। सर्वदा सदा परमेश्वर को धन्यवाद दो। सदा परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लो, सर्वदा। वो कहता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मुझे यानी आपको और मुझे क्या होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं से भटकना नहीं चाहिए। शैतान पूरी कोशिश करता है हमारी आशीषों को छीनने की। एक बात आपको और मुझे अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे जीवन में शैतान का आगमन हमेशा इधर उधर आसपास ही होता है। लूका रचित सुसमाचार में जब आपने यीशु मसीह के विषय में जाना था कि उसकी परीक्षाएं हुई, उसको शैतान ने छला, और एक स्टेज के बाद गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एक स्टेज के बाद क्या हुआ, एक स्टेज के बाद यीशु मसीह ने शैतान से कहा, हे शैतान दूर हो। एंड दैट वाज द टाइम जिसमें आपको दिखाई देगा, बाइबल में लिखा है शैतान कुछ समय के लिए दूर हो गया। शैतान कुछ समय के लिए वहां से चला गया, लेकिन शैतान रहा। आज भी शैतान आपके और मेरे जीवन में आसपास रहता है। आज भी शैतान का हाथ मेरे और आपके जीवन में रहता है। हम जैसे ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में विलंब करते हैं, शैतान की आशीष हमारे जीवन में तुरंत घुसती है। और शैतान आज की स्टेट में, आज की डेट में कैसे आता है, बड़े मोहक रूप में। ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद हो, ऐसा इंसान जिसको आप टाल ना सकते हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी द्वारा आप आशीष पाने के विचार रखते हो, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको छल जाता है। क्यों? लिखा है कि मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। आस्क गॉड कि परमेश्वर मुझे ऐसा मन दे कि मैं अच्छे और बुरे में फर्क कर सकूं, मैं देख सकूं कि मेरी आशीष परमेश्वर से है भी या नहीं। मेरा हाथ मैंने किसको दिया हुआ है मुझे पता होना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आपको पता होना चाहिए। लिखा है मैं तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। अब इस आशीष को अपने जीवन में लेना सीखिए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। पहली बात, परमेश्वर का वचन जानिए। दूसरी बात, अपने हृदय को अधिकाई से खोलिए। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन को उसमें बसने दीजिए। चौथी बात, पूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। और उसके किसी उपकार को अगर आप और मैं नहीं भूलते तो वास्तविक आशीष परमेश्वर के साथ हमारे जीवनों में है। और लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। एजरा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। क्यों करता हूं मैं ऐसा? क्यों मैं रखता हूं तेरे वचन को अपने हृदय में? भजन संहिता 119:9 से 22 पद तक आज की आशीष आपके जीवन में, वो कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। अपनी आशीष को हमेशा के लिए लिए, अपने मन को धन्यवादी करने के लिए हमेशा परमेश्वर की ओर देखें, और पूर्ण मन से परमेश्वर की आशीषें अपने जीवन में स्वीकारें और ग्रहण करें। लिखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा तू धन्य है। ये आशीष भी आप कभी नहीं ले सकते जब तक आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते ना हो। ये आशीष भी आप कभी नहीं ले सकते
जब तक आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में ना हो। ये आशीष भी आप तब कभी नहीं ले सकते जब तक आप अपनी आशीषों को जानते ना हो। तब आप कह सकते हो, हे यहोवा तू धन्य है। तब आप कह सकते हो कि यहोवा तू धन्य है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी विधियां सिखा। बाइबल की एक आशीष आपके जीवन में होनी चाहिए, परमेश्वर आपको सीखने वाला मन दे। एक जगह बाइबल में लिखा है कि हे प्रभु मेरे जीवन में मांस का हृदय दे, पत्थर के हृदय को निकाल दे। ये आशीष क्यों है? क्यों मांग रहा है, या क्यों मांगनी चाहिए ये आशीष? क्योंकि शैतान हमारे हृदय को कठोर कर देता है। परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के नियम हमारे जीवनों में आशीष नहीं देते, क्योंकि हम सीखते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि हमें परमेश्वर की आशीषों को कैसे लेना है। और लिखा है कि हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। सिखा, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष में मुझे सीखने वाला मन दे, जिससे मैं सीखकर वास्तविक आशीषों को लेकर अपने जीवन में बढ़ूं। इट इज नॉट अ ब्लेसिंग, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर योर जनरेशंस। जो आप सीखोगे वो आपकी आशीष तो होगी, आने वाले वंश की भी होगी, आने वाले जनरेशंस की होगी। क्योंकि एक बार आप जुड़े, आपकी आशीषें जुड़ी, तो वो हमेशा के लिए जुड़ती हैं। और वो हमेशा के लिए जुड़ती हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप जुड़े रहें। बाइबल में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं और आप उसे समझते नहीं हैं। बाइबल में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं और आप उसे जानते नहीं हैं। बाइबल में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं और आप इसलिए नहीं जानते क्योंकि आप और मैं पढ़ते नहीं। आप और मैं ये देख नहीं पाते कि हमारी आशीष परमेश्वर से है भी या नहीं है। हाउ डू यू रिएक्ट विद द ब्लेसिंग्स? कई बार आशीषें हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं होता। कई बार आशीषें हमारे जीवन में होती हैं, मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे होते। कई बार आशीषें हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन मैं उन आशीषों को देख नहीं पाता। कई बार आशीषें हमारे जीवन में होती है, हमारा दर्शन ही स्पष्ट नहीं होता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाउ डू वी रिएक्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? हम अपने आशीषों को परमेश्वर से देखते कैसे हैं? इसीलिए वो लिखता है कि हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। सीखिए आज परमेश्वर की वचन। जिस दिन तक आप सीखेंगे उस दिन तक आपकी आशीष है, और जिस दिन आप भूल जाएंगे शैतान आपकी आशीषें छीनेगा। बीज बोने वाला दृष्टांत आपको पता है अच्छे से, आप जानते हो क्या है, क्यों है। बीज बोने वाले दृष्टांत में लिखा है कि कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर चुग लिया। पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया, सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड कि शैतान आपकी आशीषें चुगने के लिए खड़ा रहता है। अगर आप विधियां नहीं सीखोगे तो शैतान सिखा देगा अपनी विधियां। देखिए, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर यू स्टे विद गॉड और सैटन विल बी द नेचुरल चॉइस नेक्स्ट। अगर आप परमेश्वर को नहीं ले रहे हो, शैतान को लोगे। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ रहे हो, शैतान के साथ बढ़ोगे। अगर आपका हाथ परमेश्वर के साथ नहीं तो नेचुरली शैतान आपका हाथ पकड़ेगा। लेकिन आपका दर्शन स्पष्ट होना चाहिए। यू मे बी एबल टू सी द रियल ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ्स। आप जानो तो सही आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए। लिखा है, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया। यह भी आप तब कर सकते हो जब आप परमेश्वर का वचन अध्याय से पढ़ते हो। बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े आप परमेश्वर के नियमों का वर्णन करोगे कैसे? कर ही नहीं पाओगे। जब सीखा ही नहीं तो सिखाओगे क्या? जब पढ़ा ही नहीं तो आगे पढ़ाओगे क्या? एज अ टीचर मैं ये बात कह सकता हूं, जब हम नहीं पढ़ रहे तो हम अपने बच्चे को क्या आशीष देंगे? कुछ नहीं। जब हम ही नहीं बढ़े तो हम अपने बच्चे को परमेश्वर में बढ़ाएंगे कैसे? आशीष है ये। जब तक आप नहीं बढ़े आप किसी और को बढ़ा ही नहीं सकते। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट आप बढ़ो तब लोगों को बढ़ाओ। उसमें लिखा है कि मैंने तेरे सब किए हुए नियमों का वर्णन अपने मुंह से किया है। अपने मुंह से परमेश्वर की आशीष लोगों को दीजिए। बाइबल में लिखा है, अगर तुम मसीही हो आशीष दो, श्राप न दो। आवश्यकता अनुसार वही बातें तुम्हारे मुंह से निकले जो किसी की उन्नति के लिए उत्तम हो।
कभी किसी को श्राप मत दीजिए, कभी किसी को बुरा भला मत कहिए, कभी किसी को कोसिए मत, क्योंकि ध्यान रखिए अनुग्रह के इस काल में जो भी आप कह रहे हो, न्याय के दिन आपको हिसाब देना है। व्हाट वुड यू डू देन? क्या कहोगे परमेश्वर से? मैं भूल से कराया? नहीं, आप और मैं गलती से भी कोई काम भूल से नहीं करते। आप और मैं हर वो काम करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, अनर्थ कल्पनाएं बनाकर, घमंड की दृष्टि से, और करने के बाद भी कई लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वो गलत कर गए। बाइबल में लिखा है तुम सुन्न होकर पाप करते हो, परमेश्वर की व्यवस्थाएं तुम्हारी दृष्टि में नहीं चढ़ी। यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। वो लिखा है मैं तेरे किए हुए नियमों का वर्णन अपने मुंह से किया है, मैं तेरी चुतौनियों के मार्ग मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। आज मार्ग पर चलिए, उस पर जो परमेश्वर ने आपको दिखाया है, यानी सकरा मार्ग, जिसमें आपको और मुझे चेतावनियों के साथ परमेश्वर के पास खड़ा होना है। आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर के साथ आनी है, आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर से जुड़ना है, आपको और मुझे निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी आशीषों को लेना है। हर वो चीज जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है, बाइबल में लिखा है हर उलझाने वाला पाप जो तुम्हारे मार्ग में शैतान डालता है, हर वो फंदा जिसमें फंसकर तुम परमेश्वर की आशीष को खोते हो, इस आशीष को लेकर बढ़ो कि अपने जीवन से हर उलझाने वाले पाप को आप दूर करो, क्योंकि आपको दूर करना है, आपको वो दौड़ना है, आपको जीवन का मुकुट चाहिए, परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर आपको सारी आशीषें दे रहा है, दिखा रहा है, लेकिन आपको दर्शन स्पष्ट नहीं है, आप देख ही नहीं पा रहे, आप चल ही नहीं पा रहे। व्हाट डू यू रिएक्ट एंड हाउ डू यू रिएक्ट? जब आप सीख ही नहीं पाए कुछ, तो कैसे अपनी आशीष को परमेश्वर से लोगे? जब आप जान ही नहीं पाए, तो कैसे आप परमेश्वर के साथ बढ़ पाओगे? लिखा है मैं तेरी चुतौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। बाइबल में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, हर्षित रहिए। एक मसीह का मुंह छुआरे जैसा लटका हो और वो कहता हो कि मैं मसीही हूं। आप ईसाई हो सकते हैं, यू कैन बी ईसाई। बाइबल में ईसाई का मतलब जानते हैं? ईसाई का मतलब होता है ऐसा ही। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ईसाई बेसिकली मीन्स ऐसा ही। बाइबल में आपकी और मेरी ईसाइयों की आशीष क्या है? तूने चोर देखा, तू चोर के साथ चला गया। तूने साहूकार देखा, तू साहूकार के साथ चला गया। यानी आपका और मेरा दर्शन नहीं है, जिसके साथ हम जुड़े हम चले गए। आई कॉल इट, ईसाइयों को मैं क्या कहता हूं? आलू हर सब्जी में फिट हो जाता है, वैसी टेस्ट देने लगता है जैसी सब्जी बनती है। परमेश्वर ने आपको वैसे नहीं रखा है। ध्यान रखिए, आपकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। आप परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हो। इट इज नॉट दैट कि ऐसे ही आपने जीवन काट लिया, ऐसे ही आप परमेश्वर से जुड़ गए। परमेश्वर ने आपको नाम ले लेकर बुलाया है। बाइबल में लिखा तुम मोल लेकर खरीदे हो। यू आर नॉट अ केस जो फ्री में परमेश्वर के साथ आए। परमेश्वर ने आपके लिए कीमत चुकाई है, अपने बेटे के लहू से आपको धोया है, आपको शुद्ध किया है, आपको अपने पास खड़ा किया है, आपको पवित्र बनाया है। क्योंकि बाइबल में कहती है इस बारे में, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यू शुड बी विद गॉड इनेबल टू अचीव योर ब्लेसिंग्स। आप अगर परमेश्वर के साथ ही नहीं खड़े तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप किस बात से खुश हो रहे हो। वो धन जो आपके जीवन में है वो आपकी क्या कितनी बड़ी आशीष है। बाइबल में क्या लिखा है? अपने लिए धन वहां जमा करो जहां चोर नहीं चुरा सकता, कीड़े और काई नहीं बिगाड़ सकते। आपका धन परमेश्वर के साथ सुरक्षित है। मैं और आप धन कहां जमा करते हैं? जहां तो चोर भी चुराता है, कीड़े और काई भी बिगाड़ते हैं, हम उसके लिए चिंतित भी रहते हैं, हमारी आशीष परमेश्वर के साथ रहती भी नहीं है, और मैं और आप हमेशा दुखी नजर आते हैं। मसीहत में दुखी होना वास्तव में शैतान के साथ खड़े होने का तरीका है। शैतान आपको चिंतित भी करेगा, दुखी भी करेगा, विश्वासघात भी करेगा, और उसके बाद आपको बताएगा मैंने तो कुछ नहीं किया। भजन संहिता 37 आयत नंबर 2। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को।
क्या है आशीष? उस आशीष को लेना सीखिए, उस विश्वास को परमेश्वर के साथ बढ़ाइए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु अपने मार्ग की, वहां लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि वही तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। जिस दिन यह आशीष आपके जीवन में होगी, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे। नए नियम में क्या लिखा? तुम चिंता करके अपने जीवन की एक भी अवस्था की घड़ी नहीं बढ़ा सकते। जब आप कुछ कर नहीं सकते तो क्यों चिंता करते हो? बाइबल में लिखा है, हम में से बहुत सारे लोग तो चिंता करते ही मर जाते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेट गॉड डिसाइड योर फेट। परमेश्वर को अपने भाग्य का निर्धारण करने के लिए छोड़िए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट नहीं देता किसी को। ही ऑलवेज गिव्स यू द बेस्ट। In order to receive your blessing, he always gives you the best. Let it be your blessing. It should be your blessing, not a curse. ये आपकी आशीष होनी चाहिए, अभिशाप नहीं। इस आशीष को लेकर बढ़िए। आपका मसीह होना परमेश्वर पर अपने आप को छोड़ देना है। हम मसीह लोग चिंता कर करके मर जाते हैं। मेरे बच्चे का क्या होगा, कल क्या होगा, कौन सी आशीष मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या? अरे परमेश्वर को पहले से मालूम है कि उसने आपको एक बच्चा दिया। परमेश्वर को पहले से मालूम है आपकी आशीष को। परमेश्वर को मालूम है, बाइबल में अगर ये नहीं होता तो परमेश्वर क्यों लिखता? कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। क्यों लिखता है? आप और मैं प्रतिदिन की आशीषों के साथ बढ़ना है। ये नहीं कि साहब परसों क्या होगा, कल क्या करूंगा। अरे कल लेट गॉड डिसाइड योर फेट। बाइबल में लिखा है कि तेरा अगला कदम कहां पड़ने वाला तुझे नहीं मालूम, और आप और मैं प्लानिंग कर रहे होते 20 साल की, ये बड़ा होगा, इस बच्चे के साथ मैं ये करूंगा। अरे लेट गॉड डिसाइड कि वो उस बच्चे के साथ क्या करेगा। लेट गॉड डिसाइड द फेट ऑफ योर चाइल्ड। ना जी, हम कहते नहीं, हम अपने बच्चे के भाग्य का निर्धारण करेंगे। सामने बैठा हूं मैं। 12th में मेडिकल में नहीं गया। इट वॉज अ रूड शॉक, बट माई फादर गेव मी माई ब्लेसिंग फॉर लाइफ। कहते हैं लेट गॉड डिसाइड योर फेट। अपनी आप को परमेश्वर को सौंप दो। परमेश्वर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा, तुम्हें जानता है और आपको ये मालूम है अच्छी तरह से। मैंने आपको कई बार बताया ये बात। ये कोई घमंड का अवसर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए घमंड करने का अवसर है मेरे जीवन में। 23 साल की उम्र में जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था MA, 3 महीने के बाद उसी कॉलेज में मुझे पढ़ाने का अवसर मिला। और ये घटना या दुर्घटना 31 वर्ष पूर्व की है। और उस 31 वर्ष में जितनी आशीषें परमेश्वर मुझे दे सकता था, अधिकाई से दी गई। जितना विश्वास मुझे परमेश्वर से बढ़ना था, बढ़ सका। और मैं ये जान सका कि परमेश्वर ने कोई सेकंड बेस्ट आशीष नहीं दी किसी को। He always gives you the best. हम कहाँ थे, कहाँ से उठाए गए और कहाँ परमेश्वर लाकर हमें रखे हुए हैं। अगर आपका दर्शन नहीं देख रहा तो आप प्रार्थना कीजिए अपने दर्शन के विषय में। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु नहीं दिखता मुझे मेरी आशीष, मैं जानता ही नहीं हूं। कैसे तेरा दाहिने धर्मी हाथ मुझे संभाला है, कैसे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मैं और आप आज सरवाइव कर रहे हैं, कैसे मेरे पास खाने रहने पहनने को सब कुछ है, कैसे एक सुरक्षित घर में मैं और आप रह पा रहे हैं, कैसे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में चलकर हमें आशीषित कर रही है। पता होना चाहिए। एज अ क्रिश्चियन वी शुड अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। लिखा है, मैं तेरी चुतौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। अपने ध्यान को परमेश्वर पर केंद्रित कीजिए। लेट गॉड डिसाइड योर फेट। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए, जो आपकी आशीषें अधिकाई से दे सकता है, देता भी है, और आपकी आशीषों के साथ दुख नहीं देता। बाइबल कहता है
जब मैं देता हूं तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। एज अ क्रिश्चियन वी शुड बी होपफुल with the hope that at the end we will be with God forever। अंत में भी मैं और आप परमेश्वर के साथ ही पाए जाएंगे, क्योंकि बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है, बाइबल इस बारे में बहुत सही कहती है कि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर के दर्शन को देखें। तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बाइबल क्या कहती है? तुम जगत की उत्पत्ति से पहले रखे गए हो, ठहराए गए हो, चुने गए हो। यह आशीष परमेश्वर की है। लेकिन आपको और मुझे ना दिखे तो, आप और मैं परमेश्वर के साथ न जाएं तो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। एक जमाने में जब मैंने प्रीच करना शुरू किया था, 10 मिनट 20 मिनट के बाद मुझे सांस फूल जाती थी। लेकिन इन वर्षों में जब मैं परमेश्वर के साथ बढ़ा, आप अगर मुझसे कहेंगे ना कि ब्रदर 3 घंटे लगातार बोलिए परमेश्वर की आशीषों को, आई कैन डू इट। क्योंकि परमेश्वर की आशीषें लगातार आती हैं, आप तक बढ़ जाती हैं। आपने मेरे पीछे का बैकग्राउंड चेंज देखा है। मैं इस समय सहारनपुर में हूं, अपने निवास स्थान पर। निवास स्थान का मतलब वो शहर जहां मैं पैदा हुआ था। होटल का कमरा है वैसे ही। आई एम विथ माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। मैं अपने बहन और अपने बहनोई साहब के साथ हूं। मैं आज सुबह यहां आया, हमें कुछ काम करने थे, हमने वो किए। उसका रिजल्ट परमेश्वर ने बड़ा अच्छा दिया। परमेश्वर ने हमें दिखा दिया कि भाई कैसे तुम्हें उस आशीष को लेकर आगे बढ़ना है। 2.5 वर्ष के बाद मैं अपनी बहन से मिला। क्या ये कम बड़ी आशीष है? 2.5 वर्ष के बाद परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं अपनी एकमात्र बहन से मिल सकूं। क्या ये कम बड़ी आशीष है? ये दर्शन है परमेश्वर का कि उस शहर में, जिस शहर ने हमें जन्म दिया, उस शहर में, जिस शहर में हम बड़े पले, तरक्की की, परमेश्वर के साथ यहां तक पहुंचे, उस शहर में एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम मिल सकें। We had a very good time together। हम उन जगहों पर गए जहां हमारे घर हुआ करते थे। हमने उन चीजों को देखा, उन चर्चेस को देखा। मैं थोड़ी देर में आपसे वो फोटो शेयर करूंगा। उस चर्च को मैं दिखाऊंगा जहां 14 दिन की आयु में आई वॉज बैप्टाइज्ड एज अ लोन चाइल्ड, जो आशीष आज भी नहीं टूटी है। 14 दिन के अल्प आयु में मेरी माँ ने मेरा नाम परमेश्वर से जोड़ दिया था। जुड़ तो वो उस दिन गया था जब मैंने पहली सांस भी इस दुनिया में नहीं ली थी। परमेश्वर तेरे साथ, परमेश्वर की आशीष तेरे साथ, परमेश्वर का धन्यवाद तेरे साथ। जुड़ तो मैं उस दिन गया था परमेश्वर से। इसीलिए लिखा है, मैं तेरे उपदेशों, अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा, मैं तेरे उपदेशों का ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। ये प्रैक्टिकल आशीष है। पहले ध्यान कीजिए, सुनिए, समझिए और परमेश्वर के मार्गों पर चलिए। इफ यू रियली विश टू बी अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन, यू शुड बी विद गॉड इन हिज वेज। परमेश्वर के मार्गों पर चलना सीखिए। जब तक आप नहीं चल रहे तब तक आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं आ रही। कई लोग जिंदगी भर परमेश्वर का वचन सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बहुत अच्छा वेरी गुड कहने से नहीं होगा। प्रैक्टिकल उस आशीष को लेकर बढ़ना सीखिए। प्रैक्टिकली परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष मुझे दिखा दे और उस आशीष को समझा, जिससे कि मैं उस पर चलकर अपनी आशीष ले सकूं। एज अ क्रिश्चियन इट इज अ ड्यूटी टू आस्क गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स। ये हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर की आशीष को मांगते रहें। कई लोगों को दिखाई नहीं देता। मैं हर एक से कहता हूं, कई लोग मुझे कहते हैं दिया क्या परमेश्वर ने हमें, तो मैं उनसे पूछता हूं परमेश्वर ने लिया भी क्या आपसे? कुछ नहीं लिया। परमेश्वर ने आपको रहने के लिए घर दिया, आप पर कोई कर्जा नहीं है, आप सुबह शाम भोजन कर सकते हो,
किसी भली वस्तु की घटी आपके जीवन में नहीं है। आपके पास चलने के लिए स्कूटर है, कार है, सब कुछ है। किसी भी चीज से आपको परमेश्वर ने अलग नहीं रखा। और क्या चाहिए? हेलीकॉप्टर नहीं ना, वो लालसा है, वो आशीष नहीं है। वो लालसा है जो शैतान आपको और मुझे खींचता है अपनी ओर। परमेश्वर से एक अच्छा स्वास्थ्य मांगिए। परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मेरा ये जीवन जो तेरा मंदिर है वो सुदृढ़ रहे, बीमारियों से मुक्त रहे, आशीषों के साथ बढ़े। विश्वास के साथ मैं अपनी आशीषों को लेकर बढ़ने वाला हूं। परमेश्वर की आशीषों को देखकर परमेश्वर के साथ चलने वाला हूं। एज अ क्रिश्चियन इट इज अ ब्लेसिंग टू सी गॉड इन योर लाइफ। एज अ क्रिश्चियन वी शुड अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। देखो परमेश्वर की आशीष को। और लिखा है, मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। दृष्टि नहीं करनी है आज, उन पर चलना भी है। कई लोग दृष्टि करके खुश हो जाते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं, जातक कथाओं से एक कथा है। जातक कथाओं में एक कथा थी कि एक धनी व्यापारी गया विदेश और जाते हुए एक अपने दास से कह गया कि काम करना, रोज सुबह इन बैलों को पानी दिखा आना। दास था मूर्ख। वो रोज सुबह क्या करता? बैलों को ले जाता, पानी के दर्शन कराता। बैल छटपटाते पानी पीने के लिए, लेकिन वो पानी नहीं पिलाता, क्योंकि आज्ञा क्या मिली हुई थी? पानी को दिखा। ठीक है साहब। उसने पानी दिखाया और रोज दिखाकर लौटा लाया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वें दिन बैलों ने प्यास के मारे दम तोड़ दिया। कौन सी आशीष दिखा रहा हूं मैं आपको? याकूब की पत्री में आशीष लिखी है, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। ये बता रहा हूं मैं आपको। यहां लिखा है ना कि मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूं। कई लोग दृष्टि करते रह जाते हैं। ओहो बड़ा अच्छा यार, वेरी गुड, लेट गॉड बी विथ अस। अरे तुम परमेश्वर के साथ कब खड़े होगे? परमेश्वर तो आपके साथ खड़ा ही है, लेकिन यू शुड बी विद गॉड फॉर फर्स्ट। पहले अपनी आशीषों के लिए खड़े तो रहो। मैं और आप तो भाग जाते हैं वहां। मैं और आप खड़ा होना सीखते ही नहीं। परमेश्वर की आशीषें अपने जीवन में लेते ही नहीं। धन्यवाद के साथ हम बढ़ते ही नहीं। लिखा है, मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। करिए ना, कम से कम चलने की आशीष तो आएगी तब तक, सीखेंगे तभी तक, बढ़ेंगे तभी तक। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, जब तक बढ़ेंगे नहीं आशीष आएगी नहीं। जिंदगी भर लोग कहते हैं यार वचन तो बड़ा अच्छा सुना, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अरे आपको करना था ना वो पाठ, आपने तो किया नहीं। परमेश्वर से आप जाकर कह रहे हो प्रभु तूने दिया नहीं। अरे आप चले कब उस आशीष पर? आपने उसे मांगा कब अपने जीवन के लिए? आप कब खड़े हुए परमेश्वर के साथ? सुनना आपकी आशीष नहीं है, सुन के समझ पर चलना आपकी आशीष है। दृष्टि करना भी आपकी आशीष नहीं है, दृष्टि के साथ उस मार्ग को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना आपकी आशीष है। और लिखा है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। जब आप चलोगे तो सुख आएगा ही अपने आप। जब आप परमेश्वर को देखोगे तब आएगा सुख आपके जीवन में, क्योंकि जब परमेश्वर देता तो वो दुख नहीं मिलाता। ये आपकी आशीष है। एवरी क्रिश्चियन हैव दिस ब्लेसिंग, इफ गॉड इज विथ यू नोबडी कैन बी अगेंस्ट यू। ये आशीष है आपकी। लिखा है, मैं तेरे वचन को ना भूलूंगा। अपने मन में परमेश्वर के वचन को इंग्रॉस कर लीजिए, अपने मन में परमेश्वर की आशीषों को छाप दीजिए। जानते हैं क्यों? समय जा रहा है, कोई सा भी बाइबल आपके हाथ से ले ली जाएगी, ले ली गई है। आज बहुत से मसीह बाइबल को उठाने में शर्माते हैं। दे ऑलवेज ओपन ऐप ऑफ बाइबल इन देयर मोबाइल और वो बाइबल को पढ़कर हर्षित होते हैं। वो मोबाइल जिसमें हम 6 गलत चीजें भी देख रहे होते हैं, उसी में हमने परमेश्वर के वचन को भी रखा हुआ। वी इक्वेट बैड थिंग्स विद द वर्ड ऑफ गॉड in order to receive our blessings. No, नहीं। अगर आपको वास्तव में परमेश्वर की आशीष चाहिए, बाइबल आपके घर में मिलनी चाहिए, मोबाइल में नहीं।
आपको बाइबल आपके घर में मिलनी चाहिए, विश्वास के साथ उस आशीष को पढ़ना चाहिए, डेली परमेश्वर को समय दीजिए, समर्पित होकर दीजिए। अगर आपका समर्पण नहीं है, आपका समय नहीं है, आपकी आशीष भी नहीं है। कई लोग भागते भागते प्रार्थना करते हैं, बस गॉड यू नो माई फेट। अरे परमेश्वर को पता है आपका भाग्य क्या है। 10 मिनट 20 मिनट परमेश्वर के साथ रुको तो आप और मैं तो भाग जाते हैं। दुआ हमारे जीवन से आती ही नहीं, विश्वास हमारे जीवन में दिखता नहीं। बाइबल कहती लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या नहीं। और जब परमेश्वर के फलों को आप लोग हमारे जीवन में देखते तो हम हल्के निकलते हैं। बुरा मत मानिए, हम हल्के निकलते हैं। शर्म आती है फिर लोगों को, ऐसे होते मसीह लोग हैं, इसे कहते हैं मसीहत नहीं। आज कोई हमें एक गाली देते तो हम 4 देते हैं। हम कहते हैं तू, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं दूंगा ना तेरे को। आज का में कोई व्यक्ति धमका जाता तो हम तो पीट ही आते जाके, कहते तू तो धमका ही आया, मैं तो पीट रहा हूं तुझे। क्यों लिखा बाइबल में, क्यों लिखा बाइबल में पलटा लेना मेरा काम है, पलटा मैं ही लूंगा। हम कहते हैं जी पता नहीं परमेश्वर लेगा नहीं लेगा, मैं तो ले ही लूं। मसीहों की आशीष नहीं है ये। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें उठाकर ऊंचे स्थानों पर खड़ा कर कर तुम्हारी आशीषों को दृढ़ किया है। कौन सी आशीषें, कौन सा विश्वास? क्या छलने वाला विश्वास कि ब्रदर आप मुझे एक गाली दे रहे हो, मैं 6 दूंगा आपको, घबराओ मत। आपके तो वोकैबुलरी में इतनी बढ़िया गाली नहीं होगी जितनी मैं आपको दे सकता हूं। ये आपकी आशीष है। यीशु मसीह ने मार खाई, थप्पड़ खाए, कांटों का मुकुट उठाया और उसके बाद क्या कहा? पहला वचन क्या है उसका? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मैं और आप कहते हैं नहीं साहब मैं जानता हूं कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसी की तैसी इनकी। सबसे पहली चीज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपने मुंह की चौकसी रखिए। अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं तो आप कैसे मसीही हैं? जब आपको पता ही नहीं कि आप क्या कहना है किसको, आप कुछ भी बके आते हैं किसी को जाकर। मुंह की चौकसी रखिए। बाइबल लिखा उसमें से आवश्यकता अनुसार वही बात निकले जो दूसरे की उन्नति में सहायक हो। आवश्यकता अनुसार वही बात। लेकिन मेरे और आपके मुंह से तो ये गलत बातें निकलती हैं। गंदी से गंदी बातें हम लालसा से करते हैं। बाइबल लिखा तुम सुन्न होकर पाप करते, तुम्हें नहीं मालूम तुम पाप कर रहे हो। You didn't know the blessings of God in your lives. तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम्हें परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ना था। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम परमेश्वर के साथ खड़े हो। लिखा है अपने दास पर उपकार कर, 12वीं आयत कहती, 17वीं आयत कहती है अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं। It is not a common blessing. अपने दास पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं। परमेश्वर को उपकार मानिए या मांगिए परमेश्वर को उपकार। क्या देगा परमेश्वर आपको? जीवित रहने की आशीष जानते हैं कि अगर बाइबल में लिखी है तो वो क्यों लिखी है? जीवित रहने की आशीष अगर लिखी है तो बाइबल में लिखी है कि वो अनंत जीवन है। मैं जीवित रहूं कैसे? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के अनंत ठिकानों में, न्याय के दिन परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा होने का साहस कर पाओ। अपने दास पर उपकार कर। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आज परमेश्वर के उपकार को अपने जीवन में लाइए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के किए हुए उपकार को न भूलना। वो हमारी सारे अपराधों को क्षमा करते हुए हमारी आशीषों को देता है। यहोवा विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है, वो आपकी और मेरी आशीषों को दे सकता है। और लिखा है और तेरे वचन पर चलता रहूं। ये आई आशीष। सुनना नहीं है, मार्गों का स्मरण भी नहीं करना, चलना है। एज अ क्रिश्चियन यू शुड बी विद गॉड। परमेश्वर को अपने आगे जानकर चलिए। मैं जब भी चलता हूं मूसा की उस आशीष के साथ चलता हूं। प्रभु तेरी पीठ का दर्शन मेरे जीवन में मुझे होता रहे, मुझे मालूम रहे कि तू मेरे आगे जा रहा है, so that the impact
which is going to hit me should be very less in order कि God is with me. जिसका प्रभाव मेरे जीवन में आने वाला है वो इतना कम हो जाए, क्योंकि वो प्रभाव पहले परमेश्वर पर पड़ेगा, उसके बाद मेरे जीवन पर पड़ेगा, और वो प्रभाव इतना कम हो जाएगा कि मेरी आशीष परमेश्वर के साथ आएगी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही लिखा है। जैसे जैसे आप परमेश्वर से जुड़ोगे, हम लोग का स्तर बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ेगी। ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में बढ़ेंगे जिसको देखकर आपको ये कहना पड़ेगा, ये मेरे जीवन में आ रहा है, ये मेरी आशीष छीनेगा, इसे तो मैं बहुत अच्छा मानता था। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें भेड़ के बीच छिपे हुए भेड़ियों में भेजता हूं। बात तो वो आशीष की करेंगे, लेकिन वो आशीष देंगे नहीं आपको। बात तो वो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की आशीष आपको नहीं देंगे। क्यों? परमेश्वर की आशीषें प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल। योगेश भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर की आशीषें बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपको नहीं दिखती तो ये आपका दर्शन है, आपको नहीं समझ में आती तो ये आपका दर्शन है। मांगो अपने दर्शन की स्पष्टता के लिए। लिखा है कि मैं तेरे वचन पर चलता रहूं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ये दर्शन की बात है, इसी की बात मैं कर रहा हूं। मेरी आंखें खोल दे। आप कहेंगे साहब मुझे दिखता भी बहुत सही है, 6x6 का चश्मा, छोटी से छोटी चीज मुझे दिखती। अरे परमेश्वर की आशीष नहीं देख पा रहे आप? मेरी आंखों को खोल दे। बाइबल में आंखें खोलने की बहुत बड़ी बड़ी आशीष हैं। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? आंखें बंद कर दी गई। परमेश्वर के दास ने आके प्रार्थना की, आंखों में से छिलके से गिरे और शाऊल बन गया पौलुस, जिसने परमेश्वर की 13 कलीसियाएं स्थापित की। आज इस आशीष को आपको और मुझे लेना है। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। Let you see the blessings of God in your spiritual eyes. शारीरिक आशीष तो, शारीरिक आंखें तो खुली हमारी, दिखता बहुत है, हम गलत चीजें बहुत जल्दी देखते हैं, उल्टी चीजें में बड़ा मजा आता है ना। उल्टी चीज देख के हम बड़े खुश होते हैं, वेरी गुड। इट इज नॉट योर ब्लेसिंग, ये आपकी आशीष नहीं है। अगर वास्तव में आपको आशीष चाहिए, स्टे विद गॉड फॉरएवर। परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहिए। आपकी आशीष परमेश्वर रोज देता है, रोज। लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। 19वीं आयत आप और मैं अगर सीख गए तो हमारी आशीषें बढ़ गई। लिखा है मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं। मैं और आप कहते हैं मैं तो यहां परमानेंट आया जी है, मुझे तो यहां परमानेंट रहना है। मेरी आशीष तो परमानेंट होनी चाहिए। मुझे घर भी बड़ा चाहिए, गाड़ी भी बड़ी चाहिए, फलाना भी बड़ा चाहिए, ये भी बड़ा चाहिए। दर्शन मेरे बहुत छोटे। सोचिए कि मुझे फलानी चीजें भी चाहिए, ढिकानी भी चाहिए, ये भी वो भी। लालसाएं इस कदर हैं कि मैं आप तृप्त होते ही नहीं कभी। क्या लिख रहा है दाऊद? मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं। इस आशीष को लेकर बढ़िए। आज 6 फुट जमीन के ऊपर, कल 6 फुट जमीन के नीचे। मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं ना जी। बूढ़े बूढ़े लोग देखे मैंने, 90 साल के, 80 साल के, पैसे के बारे में बात नहीं करते। वो लालसाएं इस कदर चिपकी हुई हैं। मैं नहीं दे रहा जी कुछ भी किसी को। क्यों? अरे पता है आप पृथ्वी पर परदेसी हो। आपका दर्शन खत्म हो जाना चाहिए एक स्टेज के बाद। किस बात का मोह, किस चीज की आशीष? परमेश्वर से कहिए ना, प्रभु मेरी आशीष को मुझे दे। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं, तेरी आशीष के बगैर मैं चल ही कहां पाऊंगा। मेरी आशीष को मुझे दे। लिखा है मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं और अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। अगर दर्शन ही अच्छा नहीं है तो आज्ञा छिपी गई। अगर आपका हाथ परमेश्वर के साथ है ही नहीं तो आज्ञा आएगी ही नहीं, परमेश्वर का हाथ आएगा ही नहीं।
अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रखें। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल के हिसाब से बात कीजिए ना, मैं अपने दर्शन की बात नहीं कर रहा आपसे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य हैं, प्राणों को बहाल कर देते हैं, सरल हैं, जो मेरे चित्त पर बने रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के नियम आपको दिखेंगे नहीं, आपके चित्त पर चढ़ेंगे नहीं, आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी नहीं, हाउ डू यू से कि परमेश्वर ने आपकी आशीष नहीं दी? आप गए परमेश्वर के पास, आपने प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, आपने कुछ किया ही नहीं, आप गए ही नहीं परमेश्वर के पास। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूं, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, मैंने बाइबल 7 बार पढ़ी, मेरे मन से आवाज आई, लेकिन सीखा कुछ नहीं। आज भी आप गाली के बदले गाली दे रहे हो। आज आप गाली के बदले गाली के साथ साथ कोसने की कला आपके जीवन में बहुत बड़ी है। हम राग भी रखते हैं, द्वेष भी रखते हैं, निंदा भी करते हैं, और ऐसे लोगों की मंडली में भी बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके चित्त पर चढ़ा ही नहीं, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में गई ही नहीं। सोचिए कहां होना चाहिए था आपको, और आप कहां थे और कहां हैं, आपको नहीं पता। लिखा है, मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रहे, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता। ये है आपकी आशीष। मेरा मन तेरी अभिलाषाओं के कारण हर समय खेदित रहता, क्योंकि हमें पता है कि हम सही रास्ते पर नहीं है, खेदित रहते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर खेदित मन वालों को क्या करता है? चंगा करता है। खेदित मन वालों को। As a blessing of God, you should take this as a private blessing of yours, कि परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है। आज आपके जीवन में कोई अच्छी बात ना हो, कुछ अच्छा घटा ना हो, लेकिन टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान है। टूटे मन से चले जाइए परमेश्वर के पास। प्रभु मुझे नहीं मिला कुछ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा अपने जीवन में, आगे मैं क्या करूंगा मुझे क्या पता। लेट यू डिसाइड माई फेट। कम से कम इतना ही अधिकार परमेश्वर को दे दीजिए कि परमेश्वर आपकी आशीषों को डिसाइड कर ले आपके लिए। वो भी नहीं देते, हम देना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम पृथ्वी पर परदेसी नहीं है। हम तो धन्ना सेठ की तरह पृथ्वी पर जमे बैठे हैं। हट, यहाँ 70-80 साल तक मैं ऐश करूंगा। बाइबल कहती है उस धनी मूर्ख की तरह जिसने अनाज की अधिकाई के लिए कहा था, हे प्राण मेरे पास खाने को बहुत कुछ है, खा पी और मेरी जान आनंद कर। क्या लिखा था? यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो धन तूने जमा किया वो किसका होगा? आप और मैं नहीं जानते। जो पैसा आप लगातार कमा रहे हो वो किसका होगा? आपको क्या पता? जब पता ही नहीं, फिर क्यों मरे जा रहे हो आप? परमेश्वर के साथ संतोषजनक तरीके से कमाओ। बाइबल में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दैट इज द ब्लेसिंग, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ, कि आपको किसी भली वस्तु की घटी परमेश्वर नहीं कर रहा। यह आशीष आपके जीवन में नहीं है, तो लिखा है कि मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय क्या कहता है? खेदित रहता। कई लोग बड़े दुखी रहते हैं, आप उनसे मिलो, छुआरे की तरह मुंह लटका, ब्रदर। बाइबल लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंद तो आपके जीवन में आया ही नहीं, क्योंकि शैतान को आपने छोड़ा नहीं। शैतान ने भी कसकर आपको गलबैयां डाल के पकड़ रखा है कि छूटेगा नहीं आदमी, इसलिए खेदित रहते हैं कई मसीह। आप उनसे बात करके देखो बाइबल के बारे में, 4 गाली दे देंगे आपको। क्या यार परमेश्वर परमेश्वर करते हो, क्या दिया परमेश्वर ने मुझे? अरे परमेश्वर आपको रोज दे रहा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मुझे क्या मिला परमेश्वर से? मैंने कहा, आप जीवित हो, पहली आशीष, सांस ले रहे हो, दूसरी आशीष, मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तीसरी आशीष, आपके पास घर है, चौथी आशीष, आपके पास खाने को है, 5वीं आशीष, आप अगर परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हो, आपके पास कपड़े हैं, फटे हुए नहीं है, 6ठी आशीष, आपके पास एक आशा है जो अनंत जीवन की है, 7वीं और सबसे बड़ी आशीष। सोचिए कहाँ होना चाहिए था एक मसीह व्यक्ति को, और वो कहाँ खड़ा बेचारा, अभी तक नून रोटी तेल के चक्कर में घुसा हुआ। आगे क्या लिखता है?
तूने उन अभिमानियों को जो श्रापित हैं घुड़का है। अभिमानी लोगों को बड़ा होता ना, वो आम आदमी से मेरी आशीष नहीं, मैं क्यों मिलूं। ये छोटे लोग, कई लोग बोलते हैं ये बात। मैंने एक व्यक्ति को चेक कर दिया था एक बार। मैंने कहा सर आप किसकी ओर उंगली उठा रहे हो, छोटे लोग। कहते ये यार ये बेचारे जो अब आजकल देखो, हम लोग तो अच्छी पोजीशंस पे हैं। मैंने कहा वो भी परमेश्वर की ओर से। अरे नहीं यार हमने बहुत मेहनत की। मैंने कहा वो भी परमेश्वर की ओर से, अगर परमेश्वर ना करा तो आप होते नहीं यहाँ। अरे नहीं यार ये तू समझ नहीं रहा, ये पैसे वाले नहीं है। मैंने कहा ये कहो ना, छोटे लोग नहीं है ये, पैसे में कमजोर हैं आपसे, इसलिए आपके सामने चुप खड़े हैं, वरना कोई किसी की सुनता नहीं है। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि तूने अभिमानियों को जो क्या है श्रापित है, घुड़का है। परमेश्वर अभिमान चढ़ी हुई आंखें, अनर्थ कल्पना करने वाले मन को कभी भी स्वीकारता नहीं है। एज अ क्रिश्चियन वी शुड अंडरस्टैंड दिस ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर ऐसी आशीष को आपके जीवन में नहीं मांगता, परमेश्वर ऐसी चीज को आपके जीवन में नहीं देता। अभिमानी, परमेश्वर के सामने क्या लिखा है, पहाड़ी उपदेश में क्या लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मन के दीन। मैं और आप तो घमंड चढ़िया को जाते, देख प्रभु मैं 50 लाख की गाड़ी से आया हूँ, मेरे घर में खाने को बहुत कुछ है। परमेश्वर कहता है बेटा 2 मिनट में तेरी सिचुएशन बदल दूंगा। आपको मालूम है 10 जनवरी 2025 लॉस एंजलिस, जानते हैं उससे पहले क्या किया था उन्होंने। मेरे पास वो वीडियो आई, ठीक 6 घंटे पहले उन्होंने बाइबल, एक व्यक्ति ने बाइबल उछाली थी और दूसरे ने उसको फुटबॉल की तरह लात मारी थी। परमेश्वर ने फुटबॉल बना के छोड़ दिया उन्हें। जानिए इस बात को। आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हो तो क्या सोचते हो बच जाओगे? कभी नहीं। बाइबल में लिखा सारे अपराध क्षमा हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का अपमान कभी भी परमेश्वर क्षमा नहीं करता। सारी चीजें क्षमा हो जाएंगी आपकी, 7 के 70 गुना तक आपको क्षमा कर दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन का अपमान मत कीजिएगा कभी, भूल कर भी नहीं, क्योंकि लिखा है तो अभिमानियों को जो श्रापित है घुड़कता है, क्योंकि वो तेरी आज्ञाओं से भटके हुए, तो तेरी आज्ञाओं से भटके हुए। यू शुड अंडरस्टैंड दिस, कि जो भटके हुए परमेश्वर उनको भी नाश नहीं करता, घुड़कता है, लगातार कोशिश करता है कि आप और मैं उन आशीषों को ले लें, आप और मैं उन आशीषों के साथ बढ़ जाएं, आप और मैं उन आशीषों के साथ परमेश्वर को देख लें। लेकिन अगर आप देख नहीं पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं है, तो फिर एक स्टेज के बाद परमेश्वर हाथ जोड़ जाता है। वो कहता भाई तूने मुझे छोड़ दिया, मैं तुझे छोड़ रहा हूं। इसीलिए लिखा गया था एलोई एलोई लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अभिमानियों को जो शापित है घुड़कता है, वो तेरी आज्ञाओं से भटके रहते हैं, मेरी नामधराई और अपमान को दूर कर। Who can deliver you with this? बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके करें। Who can deliver you from this? नामधराई और अपमान कौन दूर कर सकता है? Only God can do it. वो दुखियों के, परेशान लोगों के आंसुओं को पोंछ सकता है, उनके दुख को आनंद में बदल सकता है। Only God can do it. Let us take the blessing of God in our lives, कि परमेश्वर मेरे दुख को आनंद में बदल सकता है, मेरी आशीष को, मेरी नामधराई को अपने साथ जोड़कर आशीष दे सकता है। मेरी नामधराई और अपमान को दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चेतावनियों को पकड़े हूं। मैं तेरी चेतावनियों को पकड़े हूं। परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहिए। दिन बुरे हैं, बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। मैं और आप तो आज भी लालसा में जुड़े हुए लोग, खा पी मेरी जान खुश रहे। ध्यान रखिए, आज जो आप कर रहे हो, आने वाली जनरेशन इफेक्टेड होंगी उससे। आज कई बार आपको और मुझे समझ नहीं आता कि आशीष हमें क्यों मिली। हमने तो ऐसा कोई बड़ा काम किया नहीं।
वाई वी गॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन आवर लाइफ, क्यों मिली? बाइबल पढ़िए ना, इसीलिए लिखा है, उसमें लिखा है कि जो आशीष मैं तुम्हें दे रहा हूं वो वाचा मैंने तेरे पूर्वजों से बांधी हुई थी। आपकी वाचा नहीं है, वो आपके पूर्वजों की आशीष है। जानते हैं, मेरे दादा ने पंजाब में एक खत्री परिवार से मसीह को चुना, मेरी दादी एक सिख परिवार से निकलकर मसीह परिवार में आई, दोनों घर से बाहर फेंक दिए गए, लेकिन आशीष रही, वो परमेश्वर की चितौनियों को पकड़े रहे। बाइबल में लिखा है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। अगर वो नहीं पकड़े होते, मैं बोल नहीं रहा होता आपको। मैं आपको बता चुका हूं, आई डोंट प्रिपेयर द वर्ड ऑफ गॉड, आई गेव यू वर्ड ऑफ गॉड बाय माउथ। मैं एक भी शब्द पिछले 5-6 साल में नहीं लिख पाया, क्योंकि मैं परमेश्वर की आशीष को अपनी सीमित बुद्धि से आप तक नहीं दे पाऊंगा। जब तक परमेश्वर मेरी आशीष मुझे दे रहा है, मैं तब तक ही बांट पाऊंगा। आशीष को रखिए, चितौनियों को पकड़े रखिए, विश्वास के साथ बढ़े रहिए। अगर आपकी आशीष वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन ले, आपके बच्चे ले, आपके आने वाली जनरेशन तक वो आशीष जाए, पकड़े रहिए परमेश्वर की चितौनियों को, छोड़िए मत। संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनका पूरा ईमान पैसा है, पेट है, इसके अलावा उनसे कुछ भी आप बात करो, कहते हैं बेकार है यार, कौन सा परमेश्वर, किसका वचन, किसकी बाइबल ना। जब आप परमेश्वर को व्यर्थ ठहराओगे, आपकी आशीषें व्यर्थ ठहरेंगी। मैंने अपने पिता से सीखा, सबत को, दिन को पाक रखने को याद रख। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि 6 दिन अगर तुम बहुत कूद कूद के नौकरी कर रहे हो, 7th डे इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि तुम्हारी आशीष को परमेश्वर से आना है। उस आशीष को रिन्यू करने के लिए खड़े हो। ऐसे मत भाग जाओ कि प्रभु 6 दिन तो मैंने बहुत काम कर लिया, 7वें दिन में आराम करूंगा। तूने लिखा विश्राम दिन था। नियम पढ़िए, विश्राम दिन की पवित्रता को अपने जीवन में मानना। एवरी संडे यू शुड बी विद चर्च, यू शुड बी विद गॉड। यानी कि सो ही रहे, उठ ही नहीं पाए हैं, गॉड सॉरी है, मैं उठ नहीं पाया। परमेश्वर कहता तुम सोते ही रहो। अब गेत्सेमनी बाग में कहा तो था यीशु मसीह ने, जब वो आगे जाकर प्रार्थना कर रहा था, उसने कहा कि तुम प्रार्थना करते रहो। पढ़िए उस प्रकरण को, लिखा है तुम प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जैसे ही वो प्रार्थना करने गया, चेले सो गए। लौट कर आया, उसने फिर जगाया, फिर प्रार्थना करने को गया, फिर लौट के आया, फिर सो गए। तीसरी बार में उसने जान लिया कि उसका समय आ गया, तो उसने चेलों से क्या कहा, अब सोते ही रहो। दैट इज द ब्लेसिंग गिवन टू अस बाय गॉड, कि अब सोते ही रहो। मसीह बहुत अच्छे सो रहे हैं, गहरी नींद, सॉलिड नींद, सो ही रहे हैं। अब जागे नहीं है, बड़ी बड़ी आवाजें नहीं जगा सकती, बड़े बड़े वचन नहीं जगा सकते, सो रहे हैं। संडे के दिन आप अपने परिवार में देखिए, नींद बड़ी अच्छी आ रही। ब्रदर थक गया था, थोड़ा देर तक सोया। शैतान भी कहता मेरे लाल सोता रहे। ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर की आशीष ले और फिर जाए, ऐसा ना हो। आशीष के लिए जागिए। बाइबल में लिखा जागते रहो। शैतान तुम्हें अहेरने के लिए चुपचाप घूमता है कि फाड़ खाए, सिंह के समान वो तुम्हें अलग करके फाड़ देता है। जागृत रहो और चौकस रहो, तुम्हारी कमरें बंधी रही। बाइबल में सब कुछ लिखा है, लेकिन आप और मैं पढ़ते नहीं, तो ये हमारी गलती है ना, परमेश्वर की तो है नहीं। आप और मैं परमेश्वर की आशीष मांगते नहीं, चितौनी आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर के साथ आप चलना नहीं चाहते, शैतान आपको भाता है, तो परमेश्वर कहता जा भैया चला जा। इसीलिए लिखना पड़ा यीशु मसीह के थ्रू परमेश्वर को, कि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। आज उन थोड़ों में शुमार करके अपनी आशीष को पाइए। विश्वास से अपनी आशीषों में बढ़ते हुए परमेश्वर की ओर देखना सीखिए। लेट गॉड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ।
so that you may be able to see the right blessings of God in your lives. मेबल जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सोचिए आप कहाँ हैं और आपको कहाँ होना चाहिए था। बताया तो मैंने आपको 31 साल पहले 1000 की छोटी सी नौकरी, और 31 साल बाद अगर मैं गिनना भी चाहूं तो आशीषें इतनी हैं कि मैं आपको 6 घंटे भी गिनाता रहूं तो मुझे कम पड़ जाएंगी। जो दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोलता है, शैतान किसी कीमत पर उसे बंद नहीं कर सकता। ये मेरी आशीष नहीं थी, फिर आपको बता रहा हूं, ये मेरी आशीष नहीं थी। That very blessing was given to me by my father. उसने कहा बेटा छोड़ दे परमेश्वर के हाथ अपने आप को। Let God decide your fate, and he decided it. सोचिए, छोड़िए आप परमेश्वर पर अपना हाथ। Let God plan your future. करिए तो सही एक बार, देखिए आपको क्या मिलता है। ये वो दौर है जिसमें मेरा बेटा इस दौर से गुजर रहा है। 1 जून में उसे सुबह बीएड एंट्रेंस देना है। ऑल ओवर यूपी का एक जनरल बीएड एंट्रेंस होता है, उसमें वो बैठ रहा है, लेकिन परमेश्वर की आशीषों के साथ, परमेश्वर के विश्वास के साथ, उस आशीष के साथ कि परमेश्वर जो देगा उसे स्पष्टता से दिखाएगा कैसे उसको बढ़ना है। 31 साल पहले परमेश्वर ने मुझे स्पष्टता से दिखाया ये मार्ग है, इसी पर चल रहा हूं। आपको भी चलना है, आपको भी अपनी आशीष लेनी है, आपको भी विश्वास से बढ़ना है। आपकी आशीषें परमेश्वर से आती हैं। खड़े रहिए धीरज से, परमेश्वर की आशीषों की प्रतीक्षा कीजिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं नहीं, तू मेरे जीवन का चार्ज ले। मैं गलती कर सकता हूं, लेकिन तू नहीं करेगा कभी। जिस दिन आप ये करना सीख गए, द ब्लेसिंग विल बी फॉर श्योर। आपकी आशीषें परमेश्वर से बनी रहेगी। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष आपके जीवन में बढ़े, धन्यवाद की आशीष आपके जीवन में आए। विश्वास से आप परमेश्वर के साथ बढ़ो और धन्यवाद कर सको। कहो परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष दे। मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु कि मैं इन लोगों को इनकी आशीष दे सकूं, लेकिन आप दे सकते हैं प्रभु। मैंने केवल उनको एक मार्ग दिखाया है, एक बीज बोया है। अब वो अपने जीवन में उस बीज को कैसे रखते हैं, ये इनकी आशीष है। और इसके बाद ये आपके और इनके बीच की वाचा है। जिस वाचा के अनुसार ये अपने जीवन में आपकी आशीष को लेते हैं तो ये बढ़ेंगे, अगर नहीं लेते तो ये नहीं बढ़ेंगे। इनके दर्शन को स्पष्ट कर, इनकी आशीष को दे, इनको अपने साथ बढ़ना सिखा, जिससे कि न सिर्फ अपने बल्कि आपकी आने वाले जनरेशन्स के लिए आशीष को लेने वाले हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को आशीष के तौर पर परमेश्वर की आशीषें लगातार मिलें। मुझे मालूम है योगेश भाई इस समय मनाली में घूम रहे हैं, लेकिन तब भी देखिए कितनी अच्छी बात, परमेश्वर के लिए समय निकाल रहे हैं। यही चीज तो चाहिए परमेश्वर को, समय और समर्पण। जिस दिन आप ये सीख गए उस दिन आपकी आशीषें स्थायी रूप से परमेश्वर से जुड़ जाएंगी। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें मिले, आप सभी को जय मसीह की, और आप सभी को परमेश्वर की आशीषों के साथ शुभ रात्रि, जय मसीह की।